आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आज 35वां सेशन है तत्वज्ञान द्वितीय वर्ष के स्वाध्याय के अंतर्गत, और हम लगभग अंतिम पड़ाव पर ही हैं। अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है अमृत कलश भाग 3 के छठे चषक में, और इसमें आज जो हम शुरू करेंगे वह है विषय श्रावक। तो सबसे पहले तो जो अब तक हमने पढ़ा सामायिक तक, उसमें कोई जिज्ञासा हो तो पहले पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, श्रावक के बारे में ऐसे मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। आगमों में भी अक्सर जब हम पढ़ते हैं ना, तो मेन बात, मुख्य रूप से बातें साधुओं के बारे में अधिक होती है और श्रावकों के बारे में बातें प्रायः कम होती हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जैसे वर्तमान व्यवस्थाओं में भी जो हमारे आचार्य होते हैं, उनका भी अधिक समय साधुओं के लिए लगता है, श्रावकों के लिए थोड़ा कम समय लगता है। क्योंकि साधु तो मानो उनकी पूरी जिम्मेदारी होते हैं। 100% साधु अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। श्रावक तो अपना जीवन अपने अनुसार जीते हैं, केवल कुछ मार्गदर्शन की अपेक्षा से ही गुरुदेव से प्रवचन आदि के माध्यम से हम कुछ बातें सुन लेते हैं। पर साधुओं को तो मानो डे टू डे लाइफ में उनकी पल पल की रिपोर्ट आचार्य तक पहुंचानी होती है, और उनसे हर चीज, कहीं जाना आना, कहाँ चौमासा करना, कहाँ कहाँ विहार करना, ये सारी बातें गुरु की आज्ञा से ही होती हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि भगवान महावीर ने भी साधुओं के बारे में बहुत बातें बताई, श्रावकों के बारे में बहुत कम बातें ही सुनने को मिलती हैं। हालांकि मार्ग दोनों ही क्लियर है। साधुओं के लिए जो मार्ग बताया गया महाव्रत का, उसका भी पूरा वर्णन, पूरी विश्लेषण मिल जाता है, और श्रावकों का जो मार्ग है अणुव्रत का, वह भी पूरी तरह से उपलब्ध है। फिर भी जितना जो अवेलेबल है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि हम श्रावकों के लिए जब भी कोई जानकारी मिलती है तो वो पुस्तकें अवश्य हमें पढ़ लेनी चाहिए। तो अब ये जो विषय है श्रावक के बारे में, उसमें देखिए ऐसा यहाँ बताया गया कि जैन धर्म में साधवाचार और श्रावकाचार दोनों का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, दोनों का विस्तृत वर्णन है, लेकिन अ, अपेक्षा से देखें तो साधवाचार की बातें अधिक मिलती हैं, बट श्रावकाचार पर भी काफी कुछ सामग्री उपलब्ध है। और इनफैक्ट कई व्याख्या ग्रंथ अवश्य लिखे गए हैं कई आचार्यों ने श्रावकों के बारे में। आचार्य तुलसी ने भी एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है श्रावकों के लिए। और श्रावक संबोध जो एक पद्य रूप में है, और फिर उसका विश्लेषण पहचान जैन श्रावक की, जो आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा पूरा विश्लेषण किया गया, ये दोनों ही ग्रंथ ग्रंथ ही समझ लें, बहुत मार्मिक हैं और श्रावकों के लिए बहुत काम के हैं। तो अब यहाँ पर कुछ चर्चा हम करते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम पे कि श्रावक कौन हैं, उनके दायित्व क्या होते हैं, उनके कर्तव्य क्या है, उनकी इस धर्म संघ में क्या जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें उनका आचरण क्या होना चाहिए, क्या कार्य करणीय है और किन कार्यों से श्रावक को बचना चाहिए। ऐसी अनेक विषयों पर इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा मतलब होने की संभावना है। तो पहला है श्रावक कौन होता है। तो इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ, व्युत्पत्ति लभ्य, देखिए इस शब्द का मतलब ये होता है कि ये शब्द कैसे बना है, मतलब शब्द का फॉर्मेशन कैसे आया। श्रावक ही क्यों कहा गया, मावक क्यों नहीं कह दिया गया, पावक क्यों नहीं कह दिया गया, मतलब ये श्रावक शब्द क्यों, तो उस शब्द का आधार क्या, ये बात व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ से पता चलती है। तो इसका जो श्रावक शब्द का जो अर्थ आता है वो है शृणोतीति श्रावक है, मतलब जो सुनता है वह श्रावक है, श्रवण करने वाला श्रावक। भागने वाला जो उसको हम कहते हैं धावक, वैसे ही सुनने वाला श्रावक। तो अब इस शब्द से श्रावक कैसे बैठे, क्या सुनता है, सब सुनने में तो सब सुनते हैं, जिसके कान है वो सब सुनेंगे। तो जितने भी पंचेंद्रिय जीव है सभी श्रावक हो जाने चाहिए उस अपेक्षा से। तो
तो यहाँ पर उसका और मतलब ये है कि क्या सुनना है, जो आगम वाणी सुनते हैं, जो साधुओं से तत्व की बातें सुनते हैं, वो श्रावक। श्रावक का एक दूसरा नाम जो बहुत पॉपुलर है, आगमों में इसका बहुत उल्लेख होता है, कोई बता सकते हैं कौन सा शब्द है वह? हाँ मधु जी। जय जिनेन्द्र सर, उपासक। हाँ, उपासक भी ठीक है, और एक्यूरेट कोई? अ, उपासक तो कहते ही है, बट उसके साथ एक शब्द और जुड़ता है, श्रवण, श्रवणोपासक। श्रमणोपासक। श्रमणोपासक। हाँ, तो श्रवणोपासक शब्द का मतलब ये होता है जो श्रवणों की उपासना करें, जो श्रवण के पास बैठे। उपासना का मतलब है पास बैठना। तो जो साधु के पास बैठता है वह श्रवणोपासक। और जब साधु के पास कोई बैठेगा तो क्या होगा? आज आप कभी महाराज के जाएंगे दर्शन करने, उनके पास जाके बैठ गए तो क्या होगा? महाराज आपको उठा देंगे, बस जाओ अभी घर जाओ, हो गया। ऐसा तो नहीं करते ना। सामान्यतः क्या होता है, आप महाराज के पास बैठोगे तो वो कुछ आपसे बातें करेंगे, तो आपको कुछ सुनने को मिलेगा। तो सामान्यतया देखिए, साधु तो कुछ न कुछ धर्म की बात बताएंगे, महाव्रती है, उनको और तो कोई बातें करनी नहीं है। तो जो भी वो बातें बताते हैं, कोई तत्व की बात, कोई धर्म की बात, कुछ आपको प्रेरणा देते हैं, ये सब बातें जब हम सुनते हैं तो वह सुनने से हम श्रावक बन गए। तो ऐसे श्रवणोपासक और श्रावक, ये दोनों ही अर्थ आपस में मैच हो जाते हैं। तो श्रवण की उपासना करने वाला श्रावक, और उनकी बातें सुनने वाला वह भी श्रावक हो गया। वो श्रवणोपासक था और ये श्रावक हो गया। तो ये हमारे लिए मेन बात, जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, उससे यही स्पष्ट होता है कि जो तत्व को सुने, जो श्रमणों के पास जाके बैठे, जो साधु साधियों के दर्शन के लिए जाए, वहां उनके पास बैठे, उनकी उपासना करें, वो सब श्रावक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है वो भी यहाँ पर समाहित हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। श्रमण की उपासना से क्या क्या लाभ होते हैं? तो अब कोई पूछे भी, चलो महाराज के जाएंगे बैठेंगे, लेकिन फायदा क्या उससे? इससे तो अपन घर पे बैठ के टीवी देखते, कुछ अच्छा, मतलब बहुत सारी चीजें होती, कोई गेम खेल लेते, कुछ और कर लेते। तो वहां जाके क्यों बैठना, क्यों टाइम पास करें भाई हम? उसका लाभ, हर चीज का एक बेनिफिट पता हो तभी हम वो कर पाएंगे। तो श्रवण की उपासना से जो लाभ होते हैं उसका एक क्रम है। 10 प्रकार के लाभ बताए गए हैं और उन 10 का एक सीरियल चलता है, वन बाय वन। मतलब सबसे पहला लाभ ये होता है कि हमें सुनने को मिलता है, श्रवण। श्रवण पहला लाभ है। और उस श्रवण के बाद फिर उससे क्या लाभ, उससे क्या लाभ, ऐसे करते 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 अंत में हम सिद्धि तक भी पहुंच जाते हैं। तो श्रवण में क्या होता है, क्या सुनते हैं हम? अपूर्व तत्व। मतलब जो बातें हमें पहले नहीं पता हो वो सुनने को मिल जाती है, क्योंकि साधुओं को बहुत ज्ञान होता है, वो तो बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, बहुत कुछ नॉलेज रखते हैं। और नॉलेज के साथ साथ वो स्वयं जब धर्म का जीवन जी रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी प्रेरणा तो सहज आ जाएगी, जैसा वो कर रहे हैं उनको तो वही बताना है। तो इस तरह से वहां पर हमें कई बातें अपूर्व, मतलब जो पहले कभी सुनी नहीं हो, फर्स्ट टाइम सुनते हैं। कई बार हम कहते हैं ना क्लास में, आज तो एक नई बात जानी। कई बार ऐसे होता है, कोई कोई क्लास में कभी का आप लोग कहते हो ना कि आज तो एक नई बात जानी, मतलब ऐसे, क्योंकि प्राय बातें आपको पता ही होती है। इसलिए जब कोई नई बात आती है ना, बाकी तो आपका रिवीजन जैसा हो जाता है, पर जब कभी कोई नई बात आ जाती है तब हमें ऐसा लगता है कि चलो आज तो कुछ खास समझा, कुछ नई बात सीखी। तो उसे कहते हैं अपूर्व तत्व, जो पहले कभी नहीं पता था। तो वो सुनने को मिलता है, ये श्रवण इस रूप में हमें पहला लाभ हुआ। किससे लाभ हुआ? ये श्रवण की उपासना, मतलब साधुओं के पास जाके बैठते हैं ना, उनके दर्शन करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उसका ये लाभ हुआ। फिर श्रवण से क्या होगा? कोई अपूर्व तत्व जब सुना, तो सुनने से ज्ञान की चेतना का जागरण। तो सुना तो हमें ज्ञान हो गया, तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान मिला। तो ये ज्ञान का लाभ हो गया दूसरा, जो श्रवण के बाद हुआ। मतलब पहले श्रवण हुआ और फिर श्रवण से ज्ञान हुआ, फिर ज्ञान से होता है विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, कोई बता सकते हैं? हाँ सुमित्रा जी, धीरेन्द्र जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। वो विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान, किसी चीज में जो विशिष्टता होती है ना, वो विज्ञान कहते हैं, या प्रयोग द्वारा कोई सिद्ध किया हुआ हो, वो विज्ञान हो। ठीक और है। ज्ञान जैसे नॉर्मल अपन जो ज्ञान करते हैं वो है।
ठीक है। अ, तो और कोई बताना चाहते हैं इस अर्थ के अलावा? और कोई अर्थ? वीरेंद्र जी ने अच्छा बताया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पर और किसी के मतलब हैंड रेज हुए थे, और कोई अर्थ हो किसी के पास तो वो बता दे। मधु जी। मतलब सही सोच, सम्यक सोच, यथार्थ सोच। ओके, ठीक है, यथार्थ सोच आपने कहा। और कोई? और कोई अलग उत्तर है किसी का? देखिए, वैसे तो ज्ञान में भी यथार्थ ही बात होती है। अगर यथार्थ न हो तो वह अज्ञान हो जाएगा, इसलिए ज्ञान में भी यथार्थ तो बात आई जाती है। हाँ सरिता जी। तो मैं म्यूट तो नहीं हूँ ना? तो म्यूट हूँ क्या मैं? मेरी आवाज आ रही है आपको सर? आ रही, आ रही है। हाँ सर, जिस विज्ञान, उसे हम कहते हैं कि ज्ञान करने के बाद हम अगर है ये उपाधि की जो हमें एक जानकारी हो जाती है, उसको विज्ञान कर सकते हैं कि हमने जाना, उसको फिर किसे छोड़ना और किसे ग्रहण करना। ठीक है, तो सरिता जी ने बताया हे उपादेय आदि की जो जानकारी हो जाती है वो विज्ञान का रूप हो जाता है। ठीक है, बातें तो वही है। सुधा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुधा जी, आप म्यूट हैं। देखिए, वीडियो ऑन रहता है तो एटलीस्ट पता चल जाता है कि आप बोलना शुरू कर चुके हैं। म्यूट है तो मालूम पड़े, हम बोल सकें आपको। विशेष विशेष ज्ञान। हाँ, विशेष ज्ञान तो बताया ही था धीरेन्द्र जी ने भी। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो ज्ञान में यथार्थ जानकारी ही होती है, अयथार्थ जानकारी को हम अज्ञान कहेंगे। तो ज्ञान में एक जानकारी हुई, कोई बात हमें पता चल गई, ठीक है, पता चलना ज्ञान हो गया। अब पता चलने के बाद का स्टेप होता है कि पता चलने के बाद उस पर थोड़ा चिंतन, मनन और विश्लेषण, और उस विश्लेषण से ये पता चलता है कि क्या अच्छा क्या बुरा। और जैसा सरिता जी ने बताया कि हे और उपादेय का नॉलेज हो जाता है, ये चीज खराब है, ये अच्छी है। जैसे मान लीजिए हम संतों के पास बैठे, उन्होंने हमें बताया, 9 तत्वों के बारे में बताया, आश्रव, संवर, निर्जरा आदि के बारे में सुना। अब सुनने के बाद, सुन लिया हमने भी, आश्रव ये होता है, निर्जरा ये है, संवर ये, परिभाषाएं भी सुन ली, ज्ञान हो गया हमें यहाँ तक, ठीक है। अब विज्ञान कहाँ वर्क करेगा कि जब हम ये जानते हैं कि ये आश्रव तो खराब चीज है, हमें आश्रव से बचना चाहिए, और संवर अच्छी चीज है, हमें संवर की ओर जागरूक, मतलब जागरूक रहना है, संवर करना है, निर्जरा करनी है, निर्जरा अच्छी चीज है। तो ये कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, ये जब हमें पता चलता है ना, तो वह विज्ञान का रूप हो जाता है। मतलब उस ज्ञान को, यथार्थ जानकारी को भी जब थोड़ा विश्लेषण होता है, तब वह चेतना विज्ञान रूप होती है, जिसमें हमें ये क्लियरिटी आ जाती है कि क्या हमारे लिए अच्छी है और क्या हमारे लिए खराब है। तो अब जैसे ना एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दिन कोई घर पर मिठाई लेके आया। अब मिठाई लाए, हमें पता चल गया मिठाई है, और हमें यह भी पता है कि मिठाई खानी चाहिए, खाने की चीज है ये, हमने खा भी ली, पर्पज भी पूछ लिया, कोई सेलिब्रेशन की बात रही होगी तो सेलिब्रेट हो गया, मिठाई खा ली हमने। अब खाने के बाद मान लीजिए 2-3 तरह की मिठाई आई घर में, हमने मिठाइयाँ खा ली। अब हमें ये पता चला कि ये मिठाई खाने से मेरी तबीयत बिगड़ती है, तो ये मिठाई मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो ये कब पता चला? जब हमने उसको खाया, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आया वो सब देखा। तो कभी कभी तो अनुभव के बाद विज्ञान आ पाता है, और कभी कभी उस जानकारी पर चिंतन करने से भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मिठाई, मान लीजिए करेले की कोई मिठाई ले आए। तो अब हमने नाम से सुना भी, करेला तो भी कड़वा होता है, इसकी मिठाई क्या अच्छी होगी, थोड़ी सी टेस्ट की, हमें लगी कड़वी है, तो अगली बार के लिए हमने सोच लिया भी ये मिठाई लाने जैसी नहीं है। तो ऐसे कुछ बातें तो मानो सोचने से, चिंतन से प्रारंभिक स्तर पे ही पता चल जाती, कुछ अनुभव के बाद, कुछ समय के बाद पता चलती है। तो कुल मिलाकर के विज्ञान एक लंबा पीरियड भी हो सकता है कि भी ज्ञान मिला, फिर उस पर चिंतन हो, मनन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, अनुभव हो, और तब जाकर के हम ये समझ पाते हैं कि ये मेरे लिए हितकर है और ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये हो गया विज्ञान। उसके बाद होता है प्रत्याख्यान। अब जब विज्ञान के द्वारा हमें यह समझ में आ गया कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये मिठाई अब से नहीं लानी है, तो ये नहीं लाने का निर्णय, ये हो गया प्रत्याख्यान। या आश्रव का त्याग। जैसे भी हमें पता चला ये अव्रत में जो रहते हैं ना, बिना त्याग के, अभी खाना खा लिया फिर भी हमने त्याग नहीं किया, तो उससे भी हमारे कर्म बंध रहे, पता चल गया।
अब पता चलने के बाद अगर हम त्याग करने लग जाते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेज हो गई। तो क्या हुआ, सुना, फिर ज्ञान हुआ, विज्ञान हुआ, तब जाकर के प्रत्याख्यान हुआ। तो प्रत्याख्यान की प्रेरणा भी साधु साध्वियों के पास बैठने से पहुंच मिलती है। ऐसे हम घर में बैठे रहेंगे तो इतना शायद मन में ना आए त्याग की बातें, लेकिन जब वहां जाते हैं ना, आप कभी देखेंगे कि कोई क्षेत्र में जब चातुर्मास नहीं होता है तो उस वर्ष तो मानो तपस्याएं बहुत कम होती है, और जब कोई साधु साध्वियों के चतुर्मास हो जाते हैं ना तो तपस्याओं की लड़ी लग जाती है, क्योंकि वहां जाते हैं, बैठते हैं उनके पास तो प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा से फिर प्रत्याख्यान भी हो जाता है। तो इस तरह से हम श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से प्रत्याख्यान तक पहुंचे। उसके बाद जब हम प्रत्याख्यान करते हैं, कोई त्याग करते हैं, तो उस त्याग से संयम हो जाता है, संवर हो जाता है। जब भी हमने कोई त्याग किया तो त्याग के साथ में संयम भी निश्चित रूप से हो ही जाएगा। क्योंकि आपने शनिवार की क्लास, आप में से कुछ लोगों ने शायद अटेंड की होगी, तो उसमें भी ये बताया गया था कि संयम का क्या महत्व है और हम कैसे संयम कर सकते हैं। तो संयम के लिए प्रत्याख्यान बहुत आवश्यक है। जैसे ही हम प्रत्याख्यान करते हैं वैसे ही उतनी चीजों का हमारे कंट्रोल हो जाता है, और ये कंट्रोल ही संयम है, यही संवर है। उसके बाद संयम से होता है अनाश्रव, मतलब आश्रव छूट जाता है। जो अव्रत आश्रव हमारे कर्म का बंधन कर रहा था, उस संयम के कारण अब हम अनाश्रव की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये छठा लाभ हो गया अनाश्रव का। और जब अनाश्रव करते हैं तो अनाश्रव के साथ तप भी हो जाता है। जब संवर सधता है तो उससे तप भी हो जाता है। जैसे हम सामायिक का प्रत्याख्यान करते हैं तो सहज में 48 मिनट में हम कभी स्वाध्याय कर लेते हैं, कभी जप कर लेते हैं। इस तरह से हमारे तप हो जाता है। अब मान लीजिए किसी ने त्याग किया, खाने का त्याग कर लिया, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए संयम कर लिया। अब संयम किया तो उस संयम के कारण हमारे तप भी हो गया, 3 घंटे भूखे रहने से हमारा तप हो गया, तो वह एक तप का रूप भी हो जाता है। किसी ने मान लीजिए उपवास का प्रत्याख्यान किया, उपवास करने का मतलब कुछ भी 3 आहार का त्याग कर लिया 1 दिन के लिए, या तेला कर लिया 3 दिन के लिए, तो उस तेले के दौरान जो हम भूख को सहन करते हैं, जो परिश्रमों को सहन करते हैं, उसके कारण हमारे स्वतः तप भी हो जाता है। तो इस तरह से संयम से अनाश्रव और अनाश्रव से तप का लाभ मिल जाता है। अब तप के बाद आता है व्यवदान। व्यवदान का अर्थ होता है कर्मों का निर्जरण। तो जैसे ही हम तप करते हैं हमारे कर्म झरते हैं, और वो व्यवदान के रूप में हमें लाभ मिल गया। जिसे हम निर्जरा भी कह सकते हैं, निर्जरा का लाभ मिल गया। तो जैसे संयम से अनाश्रव और फिर उससे तप और फिर तप से व्यवदान यानी कि निर्जरा। अब निर्जरा के बाद आती है अक्रिया। तो जब निर्जरा, कर्म की निर्जरा होती है, तो फिर अकर्म की स्थिति उत्पन्न होती है, और उससे हमारी चंचलता समाप्त होती है, प्रवृत्ति रुक जाती है, और वह अयोग की स्थिति, अक्रिया की स्थिति, जो 14वें गुण स्थान की भूमिका है, हम वहां तक भी पहुंच पाते हैं। और फिर अक्रिया के बाद सिद्धि, 14वां गुण स्थान के बाद जो मोक्ष की बात आती है, मुक्त होने की बात, वही सिद्धि है। तो इस तरह से श्रवण से सिद्धि तक की एक श्रेणी बनाई गई है। तो श्रवणोपासना से हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, इतना बड़ा लाभ यहाँ पर बताया गया है। तो अब ये बात यहाँ पर हमारे लिए चिंतनीय है, मननीय है, विचारणीय है कि हम श्रवणोपासना कितनी करते हैं, कैसे करते हैं, कितना समय देते हैं, उस समय में आउटपुट क्या आता है। क्या सच में हम कुछ तत्वों की जानकारी लेते हैं, या इधर उधर की बातों में ही समय लगा देते हैं। ये बात विचार करना चाहिए और आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। आपसे जब भी कभी साधु साध्वियों के यहाँ जाएं, दर्शन करें, उनके समय की अनुकूलता को देखते हुए कुछ समय उनके पास बैठें। अगर वो बिजी भी है तो भी हम बैठ जाएं, कोई बात नहीं। वो किसी और से भी बात करें तो भी कुछ अच्छी बातें हमें सुनने को मिल सकती है। और कभी वो, हो सकता है कभी हमें भी वो समय दे, हमें भी कुछ बातें बता दे। कभी आप अपने प्रश्न लेके चले जाएं, कुछ जिज्ञासा रख ले, जिज्ञासा ना हो तो कोई विषय बता दे महाराज को, महाराज हम इस विषय पे थोड़ा समझना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, आप हमें कुछ प्रेरणा दें। तो ऐसे कुछ बातें सुनने का प्रयास करें, तब जाकर हम इस श्रवणोपासना की जो 10 लाभ की बात की उसमें से कुछ हासिल कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े।
अब चौथा प्रश्न है, श्रावक को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया? तो श्रावक की ऐसे अलग-अलग तरह से अलग-अलग श्रेणियां हो सकती है। यहाँ पर 2 श्रेणियों की बात की गई है, सम्यक्त्वी श्रावक और देशव्रती श्रावक। सम्यक्त्वी श्रावक कौन होता है? जो सम्यक्त्वी हो किंतु त्याग न कर पाए, मतलब जो चौथे गुण स्थान के होते हैं, जिनका सम्यक्त्व आ चुका है। सम्यक्त्व कब आता है? जिनकी देव, गुरु और धर्म पर श्रद्धा हो। और इस रूप में जब सम्यक्त्व आ जाता है तो मानो चौथा गुण स्थान आ गया, और चौथे गुण स्थान के जो सम्यक्त्वी होते हैं उन्हें भी श्रावक कहा गया है एक अपेक्षा से। तो उनके मन में बस यही बात रहनी चाहिए कि अरहत मेरे देव है, तीर्थंकर मेरे देव है, उनके द्वारा बताई गई बातें मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं और श्रद्धेय हैं। साथ ही साथ जो 5 महाव्रतधारी गुरु जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जिनकी गाइडेंस में हम अपनी आत्मा का उद्धार कर पाते हैं, वो मेरे गुरु हैं। और जो केवली प्रज्ञप्त धर्म है, जो आगमों में लिखी गई बातें हैं, वह मेरा धर्म है। ये बात जब क्लियर हो जाती है, और टेक्निकली देखा जाए तो 7 कर्म, 7 प्रकृतियां, कौन सी प्रकृतियां? 3 दर्शन मोहनी की और 4 चारित्र मोहनी की। इनका जब विलय होता है, यानी कि उपशम, क्षय या क्षयोपशम होता है, तब जाकर के सम्यक्त्व आता है। तो इस तरह से जिसमें सम्यक्त्व है उन्हें सम्यक्त्वी श्रावक कहा जाता है। अब सम्यक्त्व के बारे में यहाँ कुछ बात बताई गई है 6ठे प्रश्न में कि सम्यक्त्व का क्या महत्व है और उसकी सुरक्षा के लिए किन दोषों से बचना चाहिए। तो पहला एक जो महत्व, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाना मानो मोक्ष का आरक्षण है। यह पहला एक महत्वपूर्ण बात हो गई है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी बातें होती है। सम्यक्त्व के बिना जो आचरण है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं रहती है। जैसे कोई तपस्या करते हैं, निर्जरा के डिफरेंट डिफरेंट प्रयोग कोई करे, तो उसका कुछ खास महत्व नहीं होता सम्यक्त्व के बिना, तो उसकी भी सम्यक्त्व के कारण उसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं सम्यक्त्व को लेकर के जो हम पहले काफी कर चुके हैं, इसलिए अभी यहाँ विस्तार से नहीं जाएंगे। अब आगे बात आती है इसकी सुरक्षा से बचने के लिए कौन से दोषों से बचना है इसकी सुरक्षा के लिए। तो 5 दोष, सम्यक्त्व के दोषों को भी हम वैसे स्टडी कर चुके हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषंड प्रशंसा, परपाषंड परिचय। यहाँ एक बार संक्षिप्त में फिर से कर लेते हैं। जो तत्व हमने स्वीकारा है बेस्ड ऑन देव, गुरु, धर्म की श्रद्धा के आधार पर, उस पर संदेह नहीं करना। भगवान ने कोई बात कही, संदेह नहीं करेंगे। गुरुदेव ने कोई बात कही, संदेह न करें। और धर्म की कोई बात है, मतलब आगमों में लिखी गई कोई बात है, उस पर हम संदेह न करें, तो हम इस शंका रूपी दोष से बच सकते हैं। दूसरा, कांक्षा, मतलब जो विपरीत तत्व दर्शन होते हैं उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए। मतलब आकर्षण होता है ना, तो फिर हम कभी उसके पास जा सकते हैं, कभी उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो ये प्रारंभिक स्टेज है आकर्षण होना। आकर्षण ही न हो तो फिर वहां जाने का और गलत बातें हमारी धारणा में आने का चांस ही खत्म हो जाए। तो कांक्षा दोष से भी हमें बचना चाहिए। फिर विचिकित्सा, विचिकित्सा के अंतर्गत जो कार्य हम करते हैं धर्म के, उनके फल पर संदेह होना। मतलब जो साधना हम कर रहे हैं उस साधना से हमें क्या मिलेगा, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम कोई साधना करते हैं, जैसे कोई सामायिक करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर देखते हैं कि लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा है, बल्कि बाकी लोग तो बड़े एंजॉय कर रहे हैं, हम तो इतने दुखी हैं, हमारे साथ ही सब गलत होता रहता है। तो मन में कभी कभी संदेह आ सकता है कि ये धर्म का कुछ सच में लाभ भी होता है कि हम ऐसे ही गलत रास्ते तो नहीं चले गए कहीं। तो ऐसे जो हमने साधना की है, जो हमने धर्म का कार्य किया है, उसके फल पर जब शंका हो जाए, संदेह हो जाए, तो वह विचिकित्सा कहलाती है। तो इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। जो अच्छा कार्य किया हुआ है वो हमारे साथ ही जाएगा। मरने के बाद, इस जन्म में नहीं मिल पाया तो मरने के बाद अगले भवों में कभी न कभी अवश्य मिलेगा। ये बात हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहनी चाहिए, और बस हम कार्य करते रहें, चिंता न करें। कभी अच्छा करते हुए भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो डोंट वरी, आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा।
ये पूर्व कर्म कोई बंधे हुए पाप उदय में आए होंगे इसलिए हो रहा है, अब जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम ऐसा नहीं हो सकता। ये बात स्ट्रांगली जो बिलीव करता है वो फिर भी चिकित्सा में नहीं फंसता। धीरेन्द्र जी। सर एक चीज पूछी थी, ये जो भरत भ्रष्ट पुरुष होते हैं वो पुरुष क्या देव भी हो सकते हैं क्या? कौन? इसमें लिखा है ना पर पाषाण प्रशंसा और परिचय, तो मतलब जो देव होते हैं वो भी तो फिर वो मिथ्या दृष्टि वाले ही हो गए ना देखिए, भरत। पाषंड शब्द जो आता है ना, वैसे पाषंड का मतलब होता है पाखंड, और पाखंड का मतलब ऐसे व्यक्ति जो दिखावे के साधु हो। पाखंडी तो ये किसे दिखावा कहेंगे? ही हो गया जो आजकल, जो अंदर ये कुछ मंदिर बाहर है कुछ और हो। है सब बने हुए हैं। बाहर से तो वो साधु दिख रहे हैं, अंदर कुछ अलग हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पाखंड कहा जाता है। तो ऐसे सामान्यतया मुझे लगता है मिथ्या दर्शनी जो साधु होते हैं ना, कोई भी संप्रदाय, कोई और हम्म। जो गुरु होते हैं ना, जो जिनको गुरु बोलते हैं भी, हम उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे हम्म। व्यक्तियों को जो मिथ्यात्व दर्शन को मानते हैं या मिथ्यात्व की बातें करते हैं, मिथ्यात्व के अनुसार आचरण करते हैं, उनको परपाषंड कहा जाता है। तो सामान्यतः देवों के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। या पाखंड जो भगवा पहनते हैं वो पाखंडी हो गए एक तरफ से। हाँ, मतलब वो पाखंडी का पांच मतलब महावर वही तो हुआ करते कि नहीं है सर। साधु के वेश में असाधु होना। कोई भी हाँ, हो सकता तो है, उनकी मतलब इवन प्रशंसा कोई मतलब जैन नहीं करनी जैन चाहिए। संप्रदाय का साधु भी ऐसा हो सकता है जो परपाषंड हो। अच्छा, कोई भी साधु वो हमें अपने मतलब विचार से करना पड़ेगा कि ये साधु मिथ्या दृष्टि है या नहीं, बिल्कुल। या पता कैसे चलता है? जिनके कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो, जो गलत धारणाओं को प्रसारित करते हैं, जो गलत चीजें प्रसारित करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, वे सब व्यक्ति परपाषंड में आ जाएंगे। आजकल तो क्या अच्छा। होता है, गृहस्थ वेश में भी कितने कितने गुरु बन गए। आज आप चैनल्स उठा के देखिए, कितने कितने मतलब लोग आ गए हैं। बहुत आ गए सर। तो अब वो भले साधु की यूनिफॉर्म हो नहीं हो, बट लोग तो उनको साधु समझ रहे हैं ना। उनके सामने जाके चरण स्पर्श कर देते हैं, उनके किस तरह से उनका जो स्तुति करते, जो जो स्तुति हमें 5 महाव्रतधारियों की करनी चाहिए, वंदना जिस तरह से हम करते हैं, पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना, वैसी वैसी हम्म। वंदना अगर किसी व्यक्ति को हो रही है तो मानो वो साधु का ही तो पाखंड हो गया ना। सही है। इससे हमारा सम्यक तो दूषित होगा, मतलब वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमें ध्यान रखना कि कि सच्चा ऐसे, कौन अब है देखिए ये जो चौथा पॉइंट है ना, अभी तक तो मैं 3 पॉइंट तक ही आया था, आपने शायद पहले ही पूछ लिया क्वेश्चन। तो ये जो अच्छा अच्छा। परपाषंड प्रशंसा में ये आता है कि हम ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करें, और परिचय में ये आता है कि ऐसे व्यक्तियों का हम किसी को परिचय दें। परिचय का मतलब किसी को इंट्रोड्यूस करें, अरे यार देखो वहां पर बहुत एक पहुंचे हुए बाबा है भाई, वहां जाओ तुम, वहां सब वो अपना बहुत अच्छे है भाई, उनके तो जाना ही चाहिए, एक बार दर्शन करके जरूर आना। तो हम किसी को इंट्रोड्यूस भी करें ना, तो गलत रास्ते भेज रहे हम्म। हैं ना। तो हम गलत रास्ते भेज रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारी अनुमोदना है उस कार्य के लिए, तो हमारा सम्यक तो जा सकता है। तो ये सब सम्यक के दोष हो जाते हैं। हम किसी ठीक है। और को भी इंट्रोड्यूस ना करें, किसी और को के सामने उसकी प्रशंसा भी ना करें। प्रशंसा तभी हम कर पाएंगे जब हमारे मन में उनके प्रति कुछ पॉजिटिव भाव हो। तो हम ऐसे मिथ्या दर्शनी के प्रति पॉजिटिव भाव कैसे ला सकते हैं? अगर लाएंगे तो हम्म। फिर हमारा सम्यक तो दूषित हो ही सकता है ना। ठीक है सर। थैंक यू। तो ये 5 दोषों से हमें बचना चाहिए, और बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अक्सर ये गलतियां हमसे हो जाती है, ये ऐसी ऐसी बातें है ना, अनजाने में जानने में हम कर बैठते हैं। और चमत्कार को नमस्कार वाला ऐसा चल रहा है ना आजकल कल्चर, कि हर कोई किधर भी आकर्षित हो रहा है। मैं देखता हूँ ऐसे कुछ कुछ तो बड़े अजीब से लगते हैं। मतलब अभी आजकल एक बहुत चल रहा है, कोई राजस्थान में ही कहीं, तो मैंने कुछ यूट्यूब पे भी देखा था उनके कुछ वीडियोस। वो कुछ पेपर पर पर्चा लिखते हैं और सब पहले से बता देते हैं, और लोग। सर वो मेरा नाम राशि है, धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ। तो ये- अब मतलब वो सोच के भी आश्चर्य होता है, क्या कर रहे हैं लोग, क्या क्या उसमें होता होगा पता नहीं। अब हम किसी पे क्या मतलब निंदा तो ना करें, बट ऐसे लोगों का परिचय करना, उनकी प्रशंसा करना, तो मुझे लगता है कि वास्तव में हमारा सम्यक तो दूषित होने में टाइम न लगे, और हम कर बैठते हैं कई बार। ठीक है, उसके बाद आता है देशव्रती श्रावक कौन है। तो जो 12 व्रतों को स्वीकार करता है वह देशव्रती श्रावक है। ये यहाँ पर परिभाषा दी गई है। लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो 12 व्रती न हो, कोई 10 व्रती हो, तो भी वो देशव्रती में ही आएगा। मतलब हम उसको सम्यक्त्वी में तो नहीं लेंगे। सम्यक्त्वी श्रावक तो वही होगा जो थोड़ा भी कोई व्रत न करे, जो थोड़ा भी व्रत करेगा वो देशव्रती में आ जाएगा।
बट सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि श्रावक के जो 12 व्रत है ना, वो तो ऐसे बनाए गए कि भाई ये तो सब श्रावक को करना ही चाहिए, इतने मिनिमम है ये। और कोई इतने मिनिमम व्रतों को भी न ले सके, तो फिर ऐसा लगता है कि वो खाली नाम के लिए ही श्रावक बनना चाह रहा है। श्रावकत्व अगर वास्तव में हम चाहते हैं हम श्रावक बने, तो 12 व्रत स्वीकार करना कौन सा कठिन कार्य है? 12 व्रत तो सबको ले ही लेने चाहिए, बट अब बहुत कम लोग ही ले पाते हैं। तो इसलिए इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है या क्या है, कुछ मन की कमजोरियां हैं, वट एवर द रीजन इज। बट मैंने देखा है कि प्रायः 12 व्रत के नाम से ना बहुत लोग कतराते हैं, बहुत कम व्यक्ति 12 व्रत ले पाते हैं। मतलब अगर किसी एरिया में 500 व्यक्ति निवास करते हो, सब परिवारों के सदस्यों की संख्या, एडल्ट की बात करूं, बच्चों को छोड़ दें, तो भी उसमें से 100 व्यक्ति 12 व्रती होना तो बड़ी बात मानता हूँ। तो ये एक बड़ी कमजोरी लगती है। 12 व्रत सबको लेने चाहिए, और 12 व्रत का बहुत आसान तरीका है। मैंने इवन कुछ वीडियोस बनाए हुए भी हैं। 12 व्रत को विस्तार से समझना हो तो उसके लिए भी 11 क्लासेस, 11 या 12 क्लासेस का कुछ एक पूरा सेशन है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो पूरा सुन सकते हैं। और जिसको लगे कि नहीं ये तो बहुत टफ है, इतना हम कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर उनके लिए एक शॉर्टकट भी दिया मैंने। शॉर्टकट में बहुत संक्षिप्त तरीके से, चलो कुछ व्रत तो लो, शुरुआत तो करो एक बार इनिशिएटिव करने के लिए। तो वो तो हर कोई ले सकता है, मतलब कोई आंख बंद करके भी सोच ले अरे ये तो मैं ले ही लूंगा, मतलब इतना इजी है, उसमें कुछ चिंतन की भी जरूरत नहीं है। तो एटलीस्ट वो 12 व्रत की एक शुरुआत में तो आए कि चलो हमने कुछ व्रत लिए, उस कॉन्फिडेंस में तो आए कि चलो कुछ तो हम भी व्रती हैं। तो वो अवश्य हमें लेने चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब श्रावक के 12 व्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, स्वदार या स्वपति, संतोष, इच्छा परिमाण, ये 5 तो है अणुव्रत। उसके बाद में दिग्व्रत, उपभोग परिभोग और अनर्थ दंड विरति, ये 3 क्या है? गुणव्रत। गुणव्रत। और अंतिम 4 सामायिक, देशावकाशिक, पोषोधोपवास, अतिथि संविभाग, ये 4 क्या है? शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत। तो इसका पर्पज क्या है? ये 3 नाम जो दिए गए ना, 5 जो है ना वो अणुव्रत है, मतलब शॉर्ट फॉर्मेट में व्रत है। जो महाव्रत होते हैं साधुओं के लिए, उन्हीं का शॉर्ट फॉर्मेट है कि उसको कुछ हम संक्षिप्त भूमिका में ले लें, तो वो हो गए अणुव्रत। और फिर छठा, सातवां, आठवां जिसको गुणव्रत कहा गया है, वो उन 5 व्रतों की ही को ही और अधिक पुष्ट करने का काम करते हैं, उसको और अधिक इंप्रूव करने के लिए। तो उससे और इंप्रूवमेंट आता है। और फिर अंतिम जो 4 है, वो एक तरह से कुछ एग्जीक्यूशन के मेथड हैं, जिसमें सामायिक करना, पोषद करना, साधु को व्रत निपजाना, ये कुछ टास्क इस तरह के हैं जो कुछ कार्य हम शिक्षा के रूप में करते हैं। भी हम अगर श्रावक हैं तो ये हमारी शिक्षा है कि हम सामायिक करें, पोषद करें, साधुओं को व्रत निपजाएं, संवर करें। तो ऐसे ये 12 व्रत श्रावकों के लिए निर्धारित हैं। अब इसमें अगला प्रश्न है कि क्या जो श्रावक होता है उसके लिए सभी व्रतों को एक साथ स्वीकार करना जरूरी है, या इच्छा के अनुसार भी व्रतों को ग्रहण किया जा सकता है? तो इसका उत्तर वही है कि 12 व्रत सारे के सारे अनिवार्य नहीं है कि सब करने जरूरी है। जैसे महाव्रत में तो क्या होता है कि कोई साधु बनना चाहे तो उनको 5 महाव्रत एक साथ ही ग्रहण करने होंगे। कोई बोले मैं 2 महाव्रत ले लूं या 3 ले लूं, चौथा तो रहने देता हूं मैं, मतलब वाइफ तो रखूंगा, बाकी मैं भले महाव्रती बन जाऊं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। एक भी महाव्रत छूटा तो सभी छूट जाते हैं। वो 5 महाव्रत इस तरह से इंटरलिंक है। लेकिन अणुव्रत में ऐसा नहीं है। ये जो 12 व्रत है ना, उसमें क्या है, हमारे लिए ये सुविधा है कि हम जितना करें उतना धर्म, उस रूप में जितना किया उतना अच्छा। तो उसमें हमारे लिए ये चल जाती है बात कि सारे व्रत न भी लें, कुछ व्रत लें, कुछ छोड़ दें तो भी चलेगा। तो यथाशक्ति जितना व्रत लिया जा सकता है उतना ले लेना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि 10 नंबर का, बिना त्याग किए हिंसा आदि से बचा जा सकता है, फिर व्रत लेना क्यों जरूरी है? भाई मान लो हम सोच ले हम तो पानी वैसे भी है ना, कच्चा पानी नहीं पियेंगे, हम सचित पानी पियेंगे ही नहीं मान लो, तो फिर व्रत क्यों लेवें? या हमने वैसे ही सोच लिया भी हम तो कहाँ जानवरों को, पक्षियों को हम तो मारते ही नहीं, हम मारेंगे ही नहीं। कुत्ता आदि बड़े बड़े पंचेंद्रिय जीवों को हम कहाँ मारते हैं? हम कभी नहीं मारते हैं, हमने आज तक कभी नहीं मारा, और न हमारे मारने की कोई नियत है, हमारा इंटेंशन भी नहीं है, हम कभी मारेंगे भी नहीं। तो फिर व्रत लेना क्यों जरूरी है? हमें वैसे ही दोष नहीं लगे। तो उसका उत्तर यही है कि ये जो अव्रत रूपी आश्रव होता है, मतलब त्याग नहीं रखना, उससे भी कर्म बंधन होते हैं। कर्म इसलिए बंधते हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी है कहीं भी हमारी आत्मा में ये खुलापन, ये अपॉर्चुनिटी कि वह हिंसा कर सकता है, वह किसी को मार सकता है,
वह असंयम कर सकता है, वह कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जिसका उसके पास विकल्प खुला है। बस विकल्प का खुला होना मतलब अपॉर्चुनिटी होना, यह भी एक प्रकार का पाप हो गया, ये भी एक प्रकार का दोष है, इससे भी कर्म बंधते रहते हैं। तो इसलिए भले हम हिंसा न कर रहे हो, लेकिन त्याग लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो त्याग लेना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें व्रत लेने चाहिए, त्याग करने चाहिए, और उससे और ज्यादा श्योरिटी हो जाती है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, और हमारी आत्मा के लेवल पर ये इफेक्ट होता है कि जब हम त्याग में रहते हैं तो बंधने वाले कर्म सहज में रुक जाते हैं। अब 11वां प्रश्न, ये भी बहुत कॉमन प्रश्न है। यहां तक सब क्लियर है ना? कोई जिज्ञासा तो नहीं है? आज जिज्ञासाएं कुछ कम आ रही है, क्योंकि ये टॉपिक शायद हमने पहले पढ़ा हुआ भी है। फिर भी कोई जिज्ञासा आए तो पूछ सकते हैं। देखिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई बात रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीट भी कई बार करना अच्छा होता है। जब हम माला फेरते हैं तो 108 बार एक ही मंत्र को बोलते रहते हैं, तो जब उसमें भी हमें लाभ मिलता है, तो तत्व ज्ञान की बात में अगर कोई रिपीट हो जाए तो क्या बुराई है, और अच्छे से समझ में आ जाती है, रिविजन हो जाता है। कुछ व्यक्तियों का ये भी रहता है कि क्लास शॉर्ट में होनी चाहिए, बीच बीच में इतना जो डीपली जाते हैं, क्या मतलब इतना टाइम कब स्पेंड करें, कैसे करें। तो देखिए, समय तो देना पड़ेगा, अगर धर्म को अच्छे से ग्रहण करना है तो समय दिए ही होगा। शॉर्टकट में करने वाले फिर वो बहुत शॉर्टकट में रह जाते हैं, फिर मोक्ष पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। मोक्ष जाने के लिए थोड़ा विस्तार में जाना ही पड़ता है। तो 11वां है कि व्रत टूटने की संभावना बनी रहती है। यह भी कहा जाता है कि व्रत ग्रहण कर उसे तोड़ने से अधिक पाप लगता है। ऐसी स्थिति में व्रत को ग्रहण करना ही क्यों चाहिए? अब मान लीजिए कोई त्याग करे और फिर तोड़े, तो उसमें तो ज्यादा दोष लगेगा ना। अगर किसी ने त्याग नहीं किया और फिर तोड़े, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब दो व्यक्ति है, एक ने त्याग कर लिया कि आज मैं उपवास करूंगा, पूरे दिन खाने का मेरा त्याग है। दूसरे व्यक्ति ने ऐसा कोई त्याग नहीं किया। अब जिसने त्याग नहीं किया उसने खाना खाया, और जिसने उपवास पचका हुआ वो खाना खाया, किसको ज्यादा दोष लगेगा? डेफिनेटली जिसने उपवास पचका उसको ज्यादा दोष है ना। तो फिर त्याग करो और फिर टूट जाए तो और ज्यादा दोष लगे, तो इससे अच्छा त्याग ही मत करो। तो ऐसा भी कुछ व्यक्ति सोचते हैं। तो क्या ये ठीक है? इस बात का उत्तर दिया गया कि ये ठीक नहीं है। इस डर से कि हमारा ये त्याग टूट जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा, हम व्रत ले ही नहीं तो हम बड़ा नुकसान कर लेंगे, क्योंकि व्रत करने से जो बेनिफिट मिल रहा है ना, वह भी तो हमारा छूट रहा है। अगर कोई व्यक्ति उपवास कर ही नहीं रहा है और उसने खाना खाया, तो उसको तो उपवास रूपी निर्जरा का लाभ ही नहीं मिला, जबकि जिसने उपवास किया उसको उपवास का लाभ तो मिला। अब मान लीजिए उसने खाना खा लिया, तो कोई जानबूझ के तो देखो खाएगा नहीं, या तो उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बहुत तबीयत बिगड़ गई, या फिर गलती से खा लिया हो, तो जैसे याद आएगा वह छोड़ भी देगा। या फिर कोई बीमारी की वजह से किया, तो भी उसको ये तो पता है कि भाई मेरे उपवास है, मुझे खाना पड़ रहा है, मेरे को दवाई लेनी पड़ गई, इसलिए मैंने खा लिया। तो उसका सॉल्यूशन भी है, व्रत लिया, तोड़ दिया, फिर प्रायश्चित करके हम फिर बच सकते हैं, फिर शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन अगर व्रत ले ही नहीं, उपवास करे ही नहीं, तो फिर जो निर्जरा का लाभ हमें मिल सकता था वह भी हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए व्रत लेना ही श्रेष्ठ है। व्रत ले, टूटने के डर से मतलब न लेना गलत है। हाँ, अब टूट रहा है, उसका क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन ये कि हम जागरूक रहें, अगली बार और सावधान हो जाए, और जो गलतियां हो गई है, जो भी मिस्टेक हमसे हो गई है, जो हमारा व्रत भंग हो गया है जाने अनजाने, उसका हम प्रायश्चित ले लें। तो ये प्रायश्चित वाला एक ऐसा सोल्यूशन है कि भाई, खाना खाना खाया, ज्यादा खा लिया तो वापस हाजमे की गोली भी खा लेंगे, बट खाना तो खाना पड़ेगा, भूख लगती है। तो उस तरह से व्रत तो लेना ही है, और व्रत जितना हो सके यथाशक्ति लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि व्रत भंग न हो, फिर भी हो जाए तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए। हाँ मधु जी। सर जैसे उपवास का तो एक उदाहरण है, जैसे कोई भी अपने त्याग कर लिए, तो जैसे उपवास से ही समझ लीजिए कि उपवास अपने पचक लिए और अपने खा लिए, तो जितना घंटा आपने त्याग किए हैं उतना घंटा का लाभ मिलेगा या पूरे उपवास का लाभ मिल सकता है? देखिए, आपने उपवास का त्याग किया ना, आपको पूरे उपवास का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जो दोष लगा है ना, बस उसको अच्छा, हमें वापस रेक्टिफाई करना है। तो प्रायश्चित जब तो करते उसका हैं ना, तो जो प्रायश्चित दोष लगा है ना वो वापस रिवर्स हो गया, तो जो ओरिजिनल उपवास है वो वैसे ही रहेगा। सर एक्वागार्ड का पानी क्या पक्का होता है क्या? कौन सा पानी? एक्वागार्ड
एक्वागार्ड का पानी हाँ, पक्का बोलते हैं सब कोई तेरापंथ की मान्यता में तो एक्वागार्ड के पानी को पक्का माना गया। कुछ संप्रदाय वाले शायद नहीं भी मानते हो, बट तेरापंथ की मान्यता में माना गया है। ओके। ठीक है, अब 12वें प्रश्न में श्रावक के दूसरे कोई विभाग, जैसे पहले मैंने बताया ना 2 विभाग और भी अलग अलग विभाग आते हैं, तो 2 विभाग सम्यक्ती और देशव्रती का था। यहाँ पर अभी 4 विभाग आ रहे हैं श्रावक के। 4 विभाग क्या क्या हैं? सुलभ बोधि, सम्यक दृष्टि, वृत्ति और प्रतिमाधारी। सुलभ बोधि श्रावक, एक्चुअली श्रावक हम बोल रहे हैं, जैसे हम सम्यक्त्वी श्रावक के लिए भी श्रावक बोल रहे हैं, बट एक्चुअली वो श्रावक नहीं है, क्योंकि 5वें गुण स्थान की अपेक्षा से देखा जाए तो वहां तो देशव्रती श्रावक ही श्रावक होंगे, बट किसी अपेक्षा से उन्हें भी श्रावक कह दिया गया। वैसे ही ये सुलभ बोधि श्रावक भी मानो एक्चुअल जो परिभाषा है ना 5वें गुण स्थान के जीवों को श्रावक कहते हैं, उसमें तो ये नहीं बैठेंगे, बट स्टिल उनको श्रावक इस अपेक्षा से कहा गया कि उनमें श्रावक बनने का पोटेंशियल है, वो अच्छे श्रावक बन सकते हैं। अभी वो श्रावक नहीं है, अभी वो सम्यक दृष्टि भी नहीं है, लेकिन वो बन सकते हैं, उनमें श्रावक बनने की पूरी संभावना है। उस संभावना के आधार पर उन्हें सुलभ बोधि श्रावक कह दिया गया। और सुलभ बोधि इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति बहुत सीधे होते हैं, सरल होते हैं, उनको अगर कोई बात समझाई जाती है तो वो समझ लेते हैं और समझ करके उसको मान भी लेते हैं। ऐसे सीधे सरल अ, सादगी युक्त व्यक्तियों को सुलभ बोधि कहा जा सकता है, जिनके बहुत ज्यादा हट नहीं होती है, जिद नहीं होती है, अ, मतलब कुठाग्रह नहीं होता है, ऐसे आग्रह नहीं होते हैं जो बिल्कुल जिद वाली बात पे आ जाते हैं। तो वो व्यक्ति सही बात को जब जानने को मिलती है तो वो जल्दी समझ के और फिर वो अ, यथोचित्य जब भी उनको मतलब अवसर मिलेगा, यथा अवसर वो श्रावक बन पाते हैं। तो उस अपेक्षा से ऐसे व्यक्तियों को सुलभ बोधि श्रावक कहा जाता है। हाँ मधु जी। सर क्या ये चौथे गुण स्थान के श्रावक होते हैं, ये वाले नहीं, सुलभ बोधि? नहीं, ये पहले नहीं। गुण स्थान के भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें सम्यक्त्व भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि। ठीक है, फिर दूसरे श्रावक, इसमें दूसरे कैटेगरी बताइए सम्यक दृष्टि श्रावक की। अब ये श्रावक जो है ना, ये चौथे गुण स्थान वाले श्रावक हुए। इनमें सम्यक्त्व है, जो हमने पहले 2 भेद पढ़े थे ना, सम्यक्ति श्रावक, तो ये सम्यक्ति श्रावक जैसे हो गए हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक। फिर तीसरे व्रति श्रावक, तो व्रति श्रावक हो गए 5वें गुण स्थान वाले। अब इसमें वही बात है, जो व्रत करते हैं वो व्रति श्रावक कहलाएंगे। और व्रति श्रावक होने के लिए सम्यक भी होना जरूरी है, मतलब जिसमें सम्यक होगा वही व्रत कर पाएगा। उसके बाद चौथी कैटेगरी है प्रतिमाधारी श्रावक। प्रतिमा, प्रतिमा आपने सुना होगा शब्द। श्रावकों की कितनी प्रतिमाएं? 11 प्रतिमाएं। तो जो प्रतिमाएं स्वीकार करते हैं वे प्रतिमाधारी श्रावक कहलाते हैं। अभी तक वर्तमान समय में अगर देखूं मैं, तो तेरापंथ संप्रदाय में बहुत कम व्यक्ति हुए हैं जो प्रतिमाधारी श्रावक कहलाए जा सकें। एक प्रतिमाधारी श्रावक हुए हैं धनराज जी बेद, जिन्होंने अभी कुछ समय पूर्व मुंबई में दीक्षा भी ले ली, और अब वो मुनि बन गए हैं। लेकिन मुनि बनने से पूर्व वो प्रतिमाधारी श्रावक, उन्होंने प्रतिमाएं पूरी की थी। और वैसे वो प्रोफेशनल सीए हैं, मतलब अच्छे पढ़े लिखे श्रावक हैं। तो ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो प्रतिमाएं करते हैं। इस बार लास्ट ईयर मतलब मुंबई में जब चातुर्मास था गुरुदेव का, चातुर्मास के पूर्व तैयारियों में कुछ श्रावकों ने प्रतिमा स्वीकार की थी, लेकिन 3 प्रतिमा तक, क्योंकि सारी प्रतिमाएं होना थोड़ा कठिन लगता है। तो मैं भी उस टीम में ही था, उत्कर्ष के रूप में कार्यक्रम जो हुआ था उसमें एक आयाम प्रतिमाधारी श्रावक का रखा गया, जिसमें यह था कि कम से कम 3 प्रतिमाओं को जो स्वीकार करेगा वो इस आयाम के अंतर्गत उत्कर्ष की योग्यता को हासिल कर पाएगा। तो उसमें कई श्रावकों ने, श्राविकाओं को उसके लिए वंचित रखा गया था। गुरुदेव के वहां से जो आदेश मिला कि श्राविकाएं प्रतिमा न करें, क्योंकि ये प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, ये पुरुषों के लिए प्रतिमाएं होती है। इसका शायद कारण ये होगा कि 11वीं प्रतिमाएं मतलब श्राविकाएं नहीं कर पाती है। तो जब 11वीं नहीं कर सकती तो फिर शुरुआत भी क्यों करे, ये सोच करके 3 प्रतिमाओं से भी श्राविकाओं को तो वंचित रखा गया था। लेकिन मुंबई के कुछ श्रावकों ने 3 प्रतिमाओं की साधना की थी। काफी श्रावक थे, मतलब शायद 100 के आसपास श्रावक थे जिन्होंने ये साधना की। और इसके अतिरिक्त भी
कई और श्रावक है अभी वर्तमान में जो 3 से भी आगे प्रतिमाएं कर रहे हैं। तो ऐसे है कुछ श्रावक, गिने चुने ही है, मतलब होंगे 8-10 श्रावक कोई गिनती के होंगे जो ऐसी प्रतिमाएं कर रहे हैं। तो ये प्रतिमाधारी श्रावक भी एक कैटेगरी है, मानो एक विशिष्ट साधना होती है। और अलग अलग जो 11 प्रतिमाएं होती है उसमें एक एक प्रतिमा में, एक पहली प्रतिमा 1 महीने की होती है, दूसरी प्रतिमा 2 महीने की, तीसरी प्रतिमा 3 महीने की, और एक प्रतिमा जब कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी प्रतिमा में पहली प्रतिमा को भी कंटिन्यू किया जाता है। मतलब पहली प्रतिमा के नियम कंटिन्यू रहेंगे अगले 2 महीने तक। और फिर तीसरी प्रतिमा जब प्रारंभ होगी तो 3 महीने की तीसरी प्रतिमा के अंतर्गत पहली, दूसरी और तीसरी तीनों प्रतिमाओं के नियमों को फॉलो किया जाता है। फिर चौथी प्रतिमा में अगेन 1 2 3 तीनों प्रतिमाओं के नियम प्लस चौथी प्रतिमा के नियम, ऐसे चारों ही। तो ऐसे ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो एक बार जो नियम लिए वो फिर आगे चलते रहते हैं। तो ऐसे 11वीं प्रतिमा में मानो 10 प्रतिमाओं के सब नियम भी साथ साथ में फॉलो किए जाते हैं। अभी और एक श्रावक है, मुंबई के ही उपासक हैं, दालचंद जी कोठारी। उनके भी संभवतया 10वीं प्रतिमा भी चल रही है। तो काफी लोग ऐसे बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं प्रतिमाओं में। तो ये भी एक कैटेगरी है। जानकारी सबको होनी चाहिए। वैसे आप अधिकांश यहाँ पे श्राविकाएं हैं और श्राविकाओं के लिए फिलहाल प्रतिमा करना मतलब आदेशित नहीं है, मतलब उनको ये इंगित नहीं है कि वो प्रतिमा धारण कर सके। फिर भी एक जानकारी के लिए ये बात ध्यान में रखें। उसके बाद आगे प्रश्न होता है, श्रावक जन्म से होता है या कर्म से? तो देखिए, वैसे तो हम व्यवहार में तो मानो जन्म से ही श्रावक कहलाए जाते हैं और कहे जाते हैं, और हम अपने बच्चों को भी श्रावक कह देते हैं। बट ऐसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो ये आवश्यक नहीं है। वो पढ़ेगा डॉक्टर की तभी डॉक्टर बन पाएगा। कोई वकील है, उसका लड़का भी, मेरा वकील का लड़का, वो भी जाके वकालत कर ले कोर्ट में जाके, वो भी पेशियां मतलब कर पाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही श्रावक का बेटा भी श्रावक हो ये आवश्यक नहीं है। मतलब जन्मना जैन होना, जन्मना श्रावक होना, ये एक बात होती है। ये खाली एक अपॉर्चुनिटी की बात है कि उन्हें एक अच्छा अवसर मिल जाता है। अब जैसे कोई एक्टर है तो प्राय एक्टर्स के बेटे बेटियां भी मतलब फिल्म इंडस्ट्री में ही आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अन्य व्यक्तियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए ज्यादा आसान बन जाता है। तो वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सभी बच्चे क्या अभिनय करेंगे, क्या एक्टिंग फील्ड में जाएंगे, ये आवश्यक नहीं। इसी प्रकार से हमारे भी बच्चे सच में श्रावक है या नहीं है, ये हमें सोचना है। उन्हें श्रावक बनना होगा। केवल हमारे पुत्र पुत्री होने से ही वो श्रावक श्राविकाएं बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो रियल मायने में उन्हें भी उसके लिए सम्यक भी बनना होगा पहले, और उसके बाद ही वो व्रत आदि लेकर के श्रावक बन पाएंगे। और आज की समस्या तो इस रूप में इतनी ज्यादा है कि बच्चों को धार्मिक एजुकेशन तो बहुत कम दी जाती है। और कौन देगा ये? ज्ञानशाला बच्चों को भेज देते हैं, ज्ञानशाला में थोड़ा बहुत सिखाया तो सिखाया। पहली बात तो सब बच्चे तो ज्ञानशाला जा भी नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे ज्ञानशाला गए, और जो ज्ञानशाला चले भी गए उसके बाद 5 साल के बाद क्या, फिर सब विस्मृतियां। तो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पेरेंट्स की। और पेरेंट्स कितने धार्मिक हैं, ये पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न कि वो बच्चों के लिए क्या सोचते हैं। उनको तो लगता है भाई बच्चों को तो करियर ही बनाना है, बस पैसा कमाना सीख जाए। आज की दुनिया में जो दौड़ लगी हुई, होड़ा होड़ हो रही है, उसमें हमारा बच्चा कहीं पीछे न रह जाए। हमारा बच्चा एकदम फर्स्ट आना चाहिए। हमारा बच्चा अच्छी से अच्छी उसकी पोस्टिंग हो जाए, अच्छी से अच्छी उसकी सैलरी हो जाए, इस सब पे बहुत फोकस होता है। उसके लिए बहुत प्रयत्न होता है। लेकिन हमारा बच्चा अच्छा श्रावक बने, अच्छी श्राविका बने, इस पर कौन कितना चिंतन करता है? और ये कर्तव्य हम पेरेंट्स का ही है। हाँ सरिता जी। सर आपने जो ये बताया ना प्रतिमाधारी, जो 3 प्रतिमा, पूरा तो मैं डिटेल नहीं जानना चाहूंगी, इसलिए प्रथम 3 प्रतिमा तो सर एक बार बता दीजिए ना सर, इसमें क्या क्या होता है, क्या करना होता है। देखिए, पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। तो उसमें हमारा दर्शन सम्यक, मतलब सम्यक दर्शन को हमें मजबूत बनाना होता है। तो मेन टास्क तो यही है कि सम्यक दर्शन हमारा मजबूत बने, लेकिन व्यवहार में एक प्रयोग रूप में कुछ नियम इसके निर्धारित कर दिए गए हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा मंत्र है, उसकी 1 घंटे तक रोज जाप करना होता है। 48 मिनट या 1 आवर का कुछ 48 मिनट का समय दिया गया है कि 1 घंटा रोज उसका जाप करना होता है। तो उससे हमारा सम्यक पुष्ट हो। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे कार्यों को भी निषेध किया गया है जो सम्यक में कभी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
जैसे देवी देवताओं की पूजा, कहीं मंदिर आदि में गए वहां पे हाथ जोड़ देना, ये सब चीजें निषेधित है उसमें। तो ऐसे कुछ कुछ नियम है। मतलब कुल मिलाकर के सम्यक दर्शन को पुष्ट करने की साधना है पहली प्रतिमा में। दूसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा, जिसमें प्रतिदिन एक सामायिक करना कंपलसरी है। ये तो बहुत आसान हो गई। और तीसरी में, या शायद तीसरी सामायिक प्रतिमा, दूसरी कुछ और है, मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा। दोनों में से एक कोई सामायिक प्रतिमा है, एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं और देख के आपको बाद में बता दूंगा कल की सेशन के बाद। तो ऐसे कुछ है। और उसके बाद शायद पोषद का एक शुरू हो जाता है कि महीने में 2 पोषद करने होते हैं, 2 या 4 कुछ है, मतलब 8, 14 और पूर्णिमा अमावस ऐसे कुछ होता है, उसमें उपवास और पोषद करना होता है। तो कभी कभी बेला भी आता है उसमें। और ऐसे धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बढ़ते हैं। हाँ मधु जी। सर और खाने पीने का कोई निषेध नहीं है सर? कोई शुरू की त्याग 3 नहीं है और प्रतिमा तो खाने बहुत पीने का? आसान थी, इसीलिए तो हम करवा पाए ना मुंबई में कन्विंस के भी, कर लो ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही नाम हो जाएगा भी हमने भी कुछ प्रतिमा की। कम से कम इस बहाने लोग थोड़ा समझेंगे तो कि हाँ प्रतिमा क्या होती है। रात्रि भोजन का तो त्याग रहता ही होगा सर? आ, वो मुझे हाँ, याद नहीं रात्रि है, प्रथम रात्रि 3 में भोजन का शायद। त्याग रहता है कौन सी प्रतिमा में अच्छा। रहता है? शुरू से ही, फर्स्ट प्रतिमा से। नहीं, पहली प्रतिमा में तो संभवतः नहीं था रात्रि वही भोजन का त्याग। मेरे काके ससुर जी ने किया है, 5 प्रतिमा कर चुके हैं। फिर अभी परिवार की फोर्स में उनको छोड़ना पड़ा, 5 प्रतिमा उनकी कंप्लीट हो चुकी थी। नहीं तो देखिए, दो बताते बातें थे। हैं। वो रात के सौगंध पहली प्रतिमा से रखते होंगे क्योंकि वो पहले से रख रहे हाँ, थे, लेकिन पहली प्रतिमा में आवश्यक नियम में नहीं है वो। वो हो सकता है वो पहले से रख रहे होंगे तो। एक्चुअली नियम क्या क्या है ना, हाँ मेरे पास लिखे हुए हाँ, भी है, यही मैं एक था बार और यही। चेक करके बता दूंगा। हमने क्योंकि गुरुदेव से सर पूरा बताइएगा। इंगित लेके ही काम किया था, और वहां से पूरे नियम फिर से रिफाइन होकर के आए थे इस बार। सर हम लोग क्या तीन तीन प्रतिमा तक नहीं कर सकते हैं? नहीं, मैंने मना किया ना आपको पहले, हम वहां से मना ही आ गई थी। नहीं तो हम यहाँ पे तो कितनी श्राविक, 100 क्या, हम हजार हजार जोड़ देते थे अगर श्राविकाओं के लिए खुल जाता था। हाँ धीरेन्द्र हमारे जी। सर। सर इसमें लेडीज नहीं बनते हैं क्या प्रतिमा दानी श्रावक? नहीं, लेडीज के लिए अलाउड नहीं है, मतलब वो अच्छा, वो हेमराज जी आगमों का के नाम अनुसार बताया भी था अलाउड आपने। नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होती है ना, 11वीं प्रतिमा में गोश्री लानी होती है, और फिर वो साधना इस तरह की कि अकेली स्त्री नहीं कर सकती है। अब ये प्रतिमा जब श्रावक के रूप में हम करते हैं तो वहां पे साथ कहाँ से लाएंगे ना। आप संघ में दीक्षा ले लो तब तो कोई ना कोई साध्वी आपके साथ हो जाएगी, तो जोड़ी बन जाती है। तो हम्म। अकेली स्त्री है ना, वो सब साधना नहीं कर सकती है। अच्छा, 11वीं प्रतिमा तो में तो ये गोचरी आपने क्या लानी नाम होती है, बताया, गोचरी ला हेमराज करके जी? ही आहार कर सकते हैं। हाँ, हेमराज जी कौन बताया नाम आपने? प्रतिमाधारी श्रावक धनराज जी। धनराज जी। हाँ, धनराज जी वैद्य, जो अभी दीक्षा ले ली और अभी वो संत बन गए, अभी उनका नाम ध्यान मूर्ति है, मुनि ध्यान मूर्ति। हाँ हाँ, अभी उनकी एज भी 80 से ऊपर है सर, हाँ, या और 80 के पास प्रोफेशनल है, होगी। सीए है, वो प्रैक्टिस करते थे। हम्म। प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, ये जो श्रावक का जो 4 विभाग दिया है, ये क्या देशव्रती श्रावक का है ना समय? नहीं, देशवृत्ति तो इसमें से केवल अंतिम 2 हैं, वृत्ति श्रावक और प्रतिमाधारी श्रावक, ये देशवृत्ति है। पहले जो सुलभ बोधि श्रावक है ये तो पहले गुण स्थान के हैं, फिर सम्यक अच्छा, दृष्टि श्रावक ये चौथे गुण स्थान के हैं, और वृत्ति श्रावक और प्रतिमाधारी श्रावक ये दोनों ही 5वें गुण स्थान के हैं। थैंक यू। हाँ सरोज जी। जय जिनेन्द्र। सामायिक के बाद दूसरी व्रत प्रतिमा आती है, और तीसरी है नहीं, पहली दर्शन प्रतिमा, प्रतिमा दूसरी धरी। व्रत प्रतिमा, ओके, हाँ, तीसरी तो है दूसरी सामायिक में है ना, प्रतिमा। दूसरी में व्रत प्रतिमा में भी 8 व्रत है, केवल प्रथम 8 व्रत लेने होते हैं। 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत का बताया गया, 8 ही हाँ वही बताया, तो हो ठीक गए ना, है। प्रथम 8। हाँ, और और फिर उसके तीसरी बाद प्रतिमा में सामायिक सामायिक प्रतिमा पौषद है। 5वें में रात्रि भोजन त्याग का शुरू होता है। हाँ वही बोलो, रात्रि भोजन तो बहुत बात की बात है, हाँ। अभी बहुत बहुत ही एकदम इनिशियल। और फिर चौथी प्रतिमा में पोषद होता है। महीने में 4 दिन पौषद करना होता है। 14 अमावस और पूर्णिमा पे, हाँ तो उसमें अक्सर बेला आ जाता है कई बार। हाँ, वो 14 समास लगभग लगभग बेला ही आता है। और 11वीं प्रतिमा में मुंडन भी करवाना होता है, 10वीं में ही है मुंडन, लेकिन
11वीं में कंपलसरी मतलब पूरा मुंडन कराता है, 10वीं में शूद्र मुंडन कहते हैं उसको, चोटी रख एक्चुअली के कर 11वीं सकते हैं, प्रतिमा चाकू तो से कर मानो सकते साधु हैं। के समकक्ष है, और इसीलिए जी मुझे लगता है कि धनराज जी बेद की उम्र बहुत अधिक है, मतलब गुरुदेव ने जो निर्धारित एज थी ना उससे बहुत अधिक है। लेकिन मुझे यही लगता है शायद गुरुदेव ने इसीलिए कंसिडर किया कि जो व्यक्ति 11वीं प्रतिमा कर चुके हैं उन्हें तो फिर दीक्षा देने में अंतर क्या रह गया। तो शायद हो सकता है ये गुरुदेव की दृष्टि रही हो, इसलिए उन्होंने अलाउ भी कर दिया। तो 11वीं प्रतिमा ऑलमोस्ट साधु जैसा जीवन होता है, उसमें अपने निमित्त आहार भी नहीं लेते। हाँ, इतना जरूर है कि अननोन व्यक्तियों के यहाँ नहीं जाते, अपने परिवारजन अपने रिश्तेदारों के वहीं जाकर के आहार ले लेते हैं। जी। हाँ सरिता जी। सर जैसे कि गुरुदेव की आज्ञा तो सर्वोपरि आज्ञा है सर, लेकिन ये 3 प्रतिमाएं तो सर सालिकाएं भी कर सकती है सर, ऐसी बात आप नहीं है। आप रिक्वेस्ट करें ना, उसमें क्या, हमने देखिए हमने तो पूछवाया था, हमने रिक्वेस्ट नहीं किया, हमने पूछवाया, गुरुदेव ने मना कर दिया, हमने फिर वापस प्रश्न ही नहीं किया। निवेदन आप करें तो हो सकता है कर दे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, निवेदन अगर हम करें, क्योंकि सर ये चीज तो बहुत इजी है। जैसे दर्शन भी सर, अगर किसी का सम्यक दर्शन पुष्ट हो देव देवताओं से, अगर उनको ऐसा लगे कि नहीं मैं इसमें दृढ़ रह सकती हूँ, और सर सेकंड और थर्ड भी तो सब व्रत प्रतिमा, उसमें भी 8 ही व्रत करने हैं, और थर्ड वाले में सामायिक दिन की एक सामायिक को, तो सर ऐसे भी हम करते हैं दिन की एक सामायिक। तो सर कभी इच्छा है सर, अगर दर्शन करूंगी तो पक्का सर गुरुदेव से निवेदन तो करेंगे सर इसका, कि हमें भी अलाउड कीजिए कि 3 प्रतिमा ठीक तो है, हम कम से ऑल द कम अपनी बेस्ट। लाइफ में कर सकते हैं। करेंगे सर, थैंक यू सर। निवेदन करेंगे। हाँ सरोज जी, आपको और कुछ पूछना है? मेजोरिटी सर, मेजोरिटी हो जाएगा तो कर देंगे सर आचार्य श्री। देखिए इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, हमारा काम निवेदन करने का है, हमारा कार्य अर्जी देना है, मर्जी उनकी चलेगी। सुमित्रा जी। सर इसमें मेरे पास है ये प्रतिमा में क्या क्या करना होता है, कौन सी प्रतिमा में। हाँ, तो ऐसे 3-4 प्रतिमा तक का तो क्लियर हो गया, यही है या इसमें कुछ और अलग बातें हैं? इसमें जैसे द्वितीय प्रतिमा में है तो इसका कालमान 2 मास का होता है। इसमें 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत को धारण करना एवं तो वही हो गया ना, पोषद और प्रथम उपवास 8 करना। व्रत और 2 महीना, पहली प्रतिमा 1 महीने की, दूसरी प्रतिमा 2 महीने की, तीसरी 2 प्रतिमा महीने 3 की, महीने की। 3 ऐसे तो महीने की। जितनी जो नंबर की प्रतिमा उतने महीने की होती है। हाँ। और कोई और अलग बात है ये तो बताइए, पहले में क्या है? इसका कालमान समय 1 महीना है। इसमें श्रावक सर्व धर्म रुचि वाला होता है। रुचि का अर्थ है यथार्थ के प्रति होने वाली श्रद्धा। जितने भी जिन प्रतिरूपित तत्व है उनको उसको ही सत्य मानना। प्रतिदिन 1 मुहूर्त पर्यंत तमेव सच्चम, वो माला फेरने का जो आप बोले हैं जप करना, वो जप करना 1 घंटे का मंत्र दिया हुआ है कुछ। हाँ बस ये इसकी एक माला का ही है, माला का इसमें माला लिखा है क्या? जप जप करना 1 नहीं, घंटा। कितनी देर? इस सूक्त का जप करना होता है, ऐसे लिखा हुआ है खाली। हाँ, प्रतिदिन इसमें 1 पूरा नहीं मुहूर्त, दिया, 1 बट अभी मुहूर्त। हमने जब पूरा डिटेल में पूछवाया तो हमें बताया गया कि 48 मिनट तक ये हाँ, जप 1 करना है। मुहूर्त सर, 1 मुहूर्त का आया एक हुआ है। मुहूर्त लिखा है ना समय? हाँ हाँ। हाँ। तमेव सच्चम निसंकम जम हाँ जिणेहिं पवेयम, ये हाँ, मंत्र है। यही है सर, इसका एक मतलब 48 मिनट तक इसका पूरा पाठ करना होता है। मैंने जप ये करना भी है। दिनेश मुनि से ये भी फिर पूछवा है कि जब 48 मिनट पाठ ही करे तो फिर तो सामायिक ही आ गई, तो फिर तीसरी प्रतिमा में सामायिक है, तो आप तो पहले में सामायिक ही करवा रहे हो। तो हाँ। उनका ये कहना था कि यहाँ पर सामायिक करना कंपलसरी नहीं है, सामायिक हो तो अच्छी बात है, कभी मान लो ट्रेन में है, यात्रा में, कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा। तो उस अपेक्षा से ये था कि भाई पहले में सामायिक कंपलसरी नहीं है, बाकी सामायिक भी करो तो उसमें कोई मनाही तो है नहीं। तो ऐसे ये 3 प्रतिमा तक तो बहुत आसानी था। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने 13 प्रश्न तक किए कि श्रावक जन्म से होता है या कर्म से। तो देखो, जन्म से तो एक अपॉर्चुनिटी ही मान सकते हैं, मेन तो कर्म से ही होगा। और ये बात आप अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखें, जागरूकता रखें कि हमारे बच्चे भी श्रावक बने, श्राविका बना, ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है। केवल अच्छे मतलब एक अच्छी पोस्ट मिल जाए उनको, या कोई एक अच्छा अर्निंग पोजीशन मिल जाए, वो ही महत्वपूर्ण नहीं है। वो उसका एक इंपॉर्टेंस हो सकता है गृहस्थ जीवन में, लेकिन बड़ा महत्व तो श्रावक श्राविका बनने का ही है। तो ये जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चों में इतने संस्कार तो होने चाहिए कि वो भी श्रावकत्व आए उनमें,
12 व्रती बने और अच्छे से एक धार्मिक जीवन जिए। गृहस्थ का जो एक अच्छा जीवन जैसा हम जी रहे हैं, हमसे भी बेटर जीवन वो जिए, वैसी हमें उनको प्रेरणा, शिक्षा, संस्कार आदि अवश्य देने चाहिए। तो एक बार मैं आज के लिए यहाँ तक ही रखता हूँ, समय ऑलरेडी हो गया है। फिर कल हम बाकी पोर्शन, श्रावक के कुछ और प्रश्न यहाँ रह गए उसको करने का प्रयास करेंगे।